बच्चों को जो पूरे विश्व का सम्राट बनवा सकता है वो द्वारकाधीश कन्हैया हो सकता है। और मामा जी ब्याज लेते तो बहुत है, सबसे ज्यादा ब्याज दी किसने? सबसे ज्यादा ब्याज दी मेरे जब मुरलीधर कन्हैया ने। इतनी बड़ी ब्याज आज तक कोई नहीं दे पाया। और कहां दी? क्या जिस समय भगवान ने चक्र से शिशुपाल का शीश काटा था तो क्रोध आ गया था शरीर में, और वो चक्र जब लौट के आया तो उंगली में गड़ गया था और उंगली में से खून निकला। द्रौपदी सामने खड़ी थी जिसमें हीरा जवाहरात जड़ रहे थे चीर में। अपने भाई की उंगली में जब खून देखा 2 अंगुल चीर फाड़ दिया, 2 अंगुल चीर फाड़ के अपने भैया की उंगली पे बांध दिया। सोता बंद हो बात 2 अंगुल चीर के बदले में जब दुशासन नग्न करना चाहता है तो 2 अंगुल चीर के बदले में जो हजारों मीटर लौटा के देता है वो द्वारकाधीश कन्हैया हो सकता है। इतनी ब्याज दी उसने, 2 अंगुल के बदले में हजारों मीटर दिया, इतना देता है वो। लेकिन कोई बुला के तो देखे। अरे ये तो कह देते हैं कि कन्हैया आता नहीं है। अरे सत्य बात तो यह है यज्ञपति महाराज जी, आता तो है पर कोई नरसी की तरह से बुलाता नहीं। क्यों नहीं आता? बिल्कुल आता है, पर कोई विश्वास करके तो देखे। लेकिन राजा जनक जी जिनका नाम सीरध्वज है, ये जनक तो एक कुरी को नाम है, जहां में 8वीं पीढ़ी पर भय थे। तो आज मन में विचार किया कि मैं ये चाहता हूं कि परम ब्रह्म परमात्मा मेरे घर तक चल के आवे। लेकिन घर को स्वर्ग बनाने का काम किनका होता है? चाकुनवा। सभी बहनें माताएं ध्यान से सुने, स्वर्ग बनाने का काम तुम्हारा है। इतनी क्षमता है तुम में कि तुम स्वर्ग भी बना सकती हो और अच्छे अच्छे घर को नरक भी बना सकती हो। इतनी क्षमता है तुम में। कैसे? एक बार जो हमारे हरिओम बाबू थे, उनकी धर्मपत्नी ने कही कि देखो सुनो, मेरी मान के चलो करो, उन्हें जादन चाहूंगी तादना त्याई मट्टी में मिला दूं और तुम कह दो तो आसमान में बैठा दूं। हरिओम ने की जी बता, कमायरों में लायरों में तो तू जा में बिगाड़ो बनावे भाई तू को है, उन्हें की तो देख ही जाई का उधर। सो एक दिन आया सो वो मामा जी के दरवाजे पे आदमी आ गए, ज्यादा दूर दूर गए। पप्पू शास्त्री को मंडलू आ गो, बार क्वेश्चन पे बैठे। सो भीतरते वो प्रियांशु भेजो के ओलला अपने बापत का या मठा बांट जाए। सुबह बालक ने बे कह दी पापा घरे मठा बांटे आओ। ए भैया मने की जे हरिओम वैसी 3 घूटकी बेचता है बाहर, वही नहीं घर में मठऊ ही नहीं बांटना पड़ता है। भैया पेट में आग लग गई, उठ के गए और उठ के जाके भीतर कही कि बस से महारानी जाऊ तो ज्यादा कुछ करे ही। बिल्कुल मट्टी में मिलवा दी बात, ये मठा में बांट तो उन्हें की सुनो अब बना दूं क्या? वो बना भाई का जितना लीपन होते तो सब लीप दो देने। उन्हें की रुक जाओ। सो मठा चला के और बढ़िया तरह चीनी डाल के और गिलासन में करके और वो रूह अफजा हो तो का हो तो है भाई नेक नेक डाल के गिलासन में एक प्लेट में गिलास सजा के कहीं ले जाओ। अब प्लेट बड़ी बाई लेके आए, गिलास धर रहे बा में। सो भैया दिखवैया ने कही राजेंद्र बाबा ने को रे बालक भूल गो, वो जान ना पाओ भीतर ते खबर तो लस्सी की आई पर बालक मठा कही वो। तो देखो बनाने की और बिगाड़ने की क्षमता बहन जी इतनी होती है तुम्हारे हाथ में। तुम्हें इसीलिए तो घर की लक्ष्मी कहा जाता है, घर की लक्ष्मी। लेकिन राजा आज सीरध्वज विचार करते हैं कि सर्वप्रथम भगवान के आने का कारण तो तब बनेगा तब मेरे घर में एक सुलक्षणी नारी हो। बस इस विचार को करके और तपस्या करने का विचार कर रहे थे। लेकिन इधर क्या हुआ है? इधर विष्णु भगवान विचार करते हैं एक दिन कि मेरे मन में ये आई है कि आज मैं शिव जी का दर्शन करना चाहता हूं। श्रोता बंधुओं,
तो आज भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए और विष्णु भगवान ने तैयारी की है किस तरह से। अरे तवली नोई गरुड़ सजाई, अरे तवली नोई गरुड़ सजाई, ताबे नाथ बैठ गए आई, ताबे नाथ बैठ गए आई, बिनता सुपकूता उड़ाई। ध्यान रखना, बिनता पुत्र गरुड़ इतना बलवान था। इसी कथा की उस दिन बाबा कह रहे थे, तो बाबा तुमसे निवेदन है कि आज तुम हमारे द्वारा सांझ को आई हो, तब पूरा वृत्तांत बता देंगे, समय दूसरे लग चलो। ये बिनता पुत्र गरुड़ था और बिनता की एक बहन थी कद्रू, और जब ये दोनों बहनें खड़ी थी तो उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकल के जा रहा था आकाश से। तो बिनता ने कही कि बहन घोड़ा बहुत सुंदर है। कद्रू ने की घोड़ा तो सुंदर है, सफेद रंग को है, पर पूछ जाई कारी है। उनकी झूठ क्यों बोल रही है? ऐसा ना है, घोड़ा पूरा ही सफेद है कि देख मैं हार गई तो मैं दासी बनूंगी और तू हार जा तो तू दासी बनिए। शर्त लगा दी दोनों ने। तो वह कद्रू ने अपने बेटा सांपन से कही कि बेटा मैं एक शर्त लगाया यूं जी, घोड़ा कल फिर जावे उन्हें करके, तो तुम जितने काले सांप हो सब जाके पूछ पे लग जाइयो। तो वे सब काले सांप व उच्च श्रवा नाम के घोड़ा की पूछ पे लग गए। तब कई बिनता के देख ले, घोड़ा सब सफेद है, पूछ कारी है। तो बिनता दासी बन गई थी कद्रू की, पीठ पे बैठा के डोलती, जहां हुक्म करती तहीं ले जाती। तो एक दिन बिनता पुत्र गरुड़ ने कही सांपनते कि जी बताओ तुमने मेरी महतारी दासी बनवा दी है, जाए कैसी दासी पंते छुड़वा सकते हो? उनकी बिल्कुल छुड़वा सकते हैं, तुम हमारे लिए अमृत ला दो। तो गरुड़ जी अमृत लेने के लिए उड़े, और जब आकाश में उड़े तो समस्त देवताओं ने गरुड़ की तरफ देख करके कहा था कि भैया सूर्य तो पूर्ववत निकल, तो आज पश्चिमत कैसे निकलो है? तब देवराज इंद्र ने कही ये सूर्य नहीं है, ये बिनता का बेटा गरुड़ आ रहा है। इतनी तो चमक दी। तो इंद्र ने पूछी, सुनो बेटा बात मत करो, देवराज इंद्र ने पूछी थी गरुड़ जी से, क्या तुम्हारे शरीर में चमक इतनी है तो बल कितना है? तो देखो गरुड़ जी ने क्या कहा है। गरुड़ जी ने यह कही, देवराज इंद्र अपने मुंह से अपने बल का बखान करने से बल कम हो जाता है, तो कबू अपने मुंह से पई बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी तुम पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं कि नदियां पर्वत वृक्षों सहित पूरी पृथ्वी उठा के मेरे एक पंख पर टेक दी जाए तो हजारों साल उड़ता रहूंगा आकाश में। ये गरुड़ जी ने कहा है महाभारत में, आदि परम में लिखा हुआ है। विष्णु भगवान को जब पता चला, और ये सीटू बाबू की तरफ से एक हारमाला है हमारे लिए, धन्यवाद। लेकिन परीक्षित जी, गरुड़ जी अमृत लेने के लिए जा रहे थे, तो विष्णु भगवान को जब पता चला कि ये पक्षी इतना बलवान है, तो विष्णु भगवान ने कही कि रुक जाओ गरुड़ जी, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। कि मांग लो। कि तुम्हारे समान दुनिया में कोई बलवान नहीं है, तो मैं जी चाहता हूं कि तुम मेरी सवारी बन जाओ, मैं बैठ के चलूं तो तुम पे। गरुड़ जी ने कहा ठीक है महाराज, समझौता बनेगा, जो तुमने मांगो है सो तो मैं दे रहा हूं, और अब मैं मांगू सो तुम दे दो, सो ही मांग लो, तय मांग के मांग लो। तो गरुड़ जी ने यह मांगा कि प्रभु इन सांपन ने मेरी महतारी दासी बनवा दी है, तो मुझे इतना वरदान दे दो कि आज के बाद में भोजन करूं तो सांपन को ही करूं। ये बल दिया भगवान ने। तो गरुड़ देख लो सांप को खा जाता पूरे को, लेकिन बदले में भगवान की सवारी बने थे पक्षीराज गरुड़। सोता बंद हो तो गरुड़ जी पर सवार होकर के आज भगवान आ रहे हैं क्षीर सागर से कि चलो हम शिव जी के दर्शन करें।
लेकिन जैसे वो पक्षी उतरो है, भोलेनाथ बैठे थे आसन पे, भोलेनाथ बैठे थे आसन पे, और पक्षी को जब रोक के गरुड़ जी को, और धीरे धीरे भगवान विष्णु चले शिव जी की तरफ। हुआ क्या है, अरे पक्षी राजा जब रोक दहा नहीं पलकी समय लगाई है, पिनता बेटा उतर परो ठाकुर नहीं समय लगाई है, और धीरे धीरे आई रहे शिवजी मऊ नजरी घुमाई है, और आंखें मिल गई दो उनकी गुरु महाराज ने बताई है। ध्यान रखना, तो जैसे भोलेनाथ के सामने पहुंचे, भोलेनाथ ने प्रणाम किया, धन्य प्रभु, आज बिना बुलाए हमने तो याद नहीं कर पाए, और तात पहले आया तो प्रभु ने सूचना ही भिजवा देते तो अब हम ही दर्शन कर आते। तो विष्णु भगवान को आदर देकर के शिवजी ने बैठाया, और तब तक हुआ क्या, अरे गर्दन में एक सांप परो नहीं पलकी समय लगावत हुए, और पक्षी राजू जब देख लो, और नाग राजू ये कुलावत हुए, जहां पे पक्षी करुण हदे और अपनी जीवन दिखावत हुए। गर्दन में, भोलेनाथ के गर्दन में सांप था, सुबह सांप ने लपेटा मार के गरुड़ मां नजर करी, और गरुड़ मां जो पंचार होकर के जीव निकाली। पक्षीराज गरुड़ बोले कि न्या तो तई बनो रहे, न्या तो तई रहे, कई कछ नहीं। और इतना भगवान शिवजी और विष्णु भगवान आपस में सलाह कर रहे हैं कि प्रभु जी बता दो जा युग को समय कितना और रहेगा, प्रलय का समय कब होगा, तब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलेगा और यह सृष्टि नाश होगी और तब फिर उत्पन्न होगी। जा सलाह कर रहे बैठे, और तो तक बा सांप ने लपेटा मार कर फिर फंसका दी। गरुड़ ने कही यहाँ तो तई रहे, मैं बता रहा हूं अब आई मान जा, लेकिन वो सांप नहीं माना, नहीं माना, और बार बार जीव लिखा रहे। तब कही गरुड़ ने क्या, और काहे तू इधर आई रहो, और देख लो तेरो तो नहीं, अरे अच्छी जगह पे बैठो है, नहीं सांपन को मेरा भोजन हुई। और सुन क्या हुआ रह गई, जब बार बार तू फन्ना दिखा रहा हूं, मैं तो सही बात कह रहा हूं कि तू अच्छी जगह पे बैठो है, निक जा जगह पे बैठो, वो जगह अच्छी है, और नहीं सांपन को तो भोजन खातू मैं, अब आई मान जा। और गर्दन अब तुम देख लियो, काऊ को हिमाती निक मजबूत हो, अच्छी जगह पे क्यों बैठो हो, तो जा जगह पे बैठत का वो कछुना क्या, तो जो बैठत का पे पहले तरह आते हैं, देख भाई मानना। तो गरुड़ ने नेक पंख उठाओ एक, क्या, अरे जाकर पंख उठाओ ऊंचा, जहरीली नजर घुमाई है, और भोलेनाथ तू सलनाई पीछे पुन वजहती आई है। गरुड़ जी ने किया भाई मान जा, देख मान जा, मैं तो एक बात कह रहा हूं कि तेरी तो औकात क्या है जो तू मेरे सामने आंख लिखा दे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि तू यहाँ बैठो का वो जगह अच्छी है, इसलिए एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, पर वो नहीं मानो।
हर बेर चक्कर मारा और हर बेर फन को दे सूदो सोता बंधु तो गरुड़ ने कही माने ना अब भगवान कर रहे थे बात और तब तक